संतप्त मानस शांत हैं, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की दूसरी गाथा पर चर्चा चल रही है, जिसमें वो 7 पॉइंट बताए थे कि जो समय है वो इन 7 विशेषताओं से युक्त है। अंतिम के बारे में बात करनी है थोड़ी। देखो टीका में, वह जीव नामक पदार्थ अनंत अन्य द्रव्यों से अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंधित होने पर भी अपने स्वरूप से न छूटने के कारण टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। ऐसा जीव नामक पदार्थ ही समय है। ये क्या कह रहे हैं कि इस जगत में 6 ही द्रव्य प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर, लोकाकाश में एकदम ठठासर भरे हुए हैं। एक प्रदेश भी खाली नहीं है जहाँ पुद्गल ना हो, जीव ना हो, धर्म ना हो, अधर्म ना हो, आकाश ना हो, काल ना हो। हर आकाश के प्रदेश पर असंख्यात प्रदेश हैं, 6 ही द्रव्य हैं। अब एक ही प्रदेश में 6 द्रव्य रह रहे, 6 ही नहीं 6 प्रकार के द्रव्य रह रहे, तो वो मिला के सब एक हो गए होंगे। क्यों? इतने काल से उसमें एक साथ रह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हर एक द्रव्य अपने स्वभाव के कारण क्षेत्र से एक क्षेत्रावगाह होने पर भी वो एक दूसरे रूप रंच मात्र भी नहीं हुआ है। उसमें कोई मिक्सचर नहीं हुआ है, कोई मिलावट नहीं हुई है। तो जीव की किसी के साथ मिलावट नहीं हुई है। कि क्यों नहीं हुई है? कि जीव चैतन्य स्वभावी है, तो जीव ही चैतन्य स्वभावी है। आकाश नहीं हुआ आज तक। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य ये चैतन्य स्वभावी नहीं हुए, तो अपने स्वभाव के कारण अत्यंत भिन्न है। एक क्षेत्र में रहने पर भी है ना, माने हम एक क्षेत्र में रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो एक हो जाएंगे कि मिल जाएंगे, बहुत धोखे में है, ऐसा कुछ नहीं है। ख्याल में है ना? तो मैं पढ़ता हूँ, इसमें अभी पढ़ा था वही बात को द्वारा। अत्यंत देखो, अनंत जीव नामक पदार्थ अनंत अन्य द्रव्यों से अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंधित होने पर भी, और संबंधित माने रहने, मतलब संबंधित तो कुछ हुआ नहीं, अपने स्वरूप से न छूटने के कारण, अपना स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है। ये बात है। टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। और ऐसे जो अब 7वां पॉइंट होगा ना, ऐसा जो विशेषताएं जिसमें हैं, माने जो गुण पर्याय वाला है, जो उत्पाद व ध्रुव वाला है, जो ज्ञानाकार और ज्ञाकार जो बताया था उस वाला है, स्वपर को प्रकाशक है, ऐसा भगवान आत्मा, उसका नाम है समय। तो समय सार में जो समय शब्द है ये उसका अर्थ बता रहे हैं। अब स्वसमय और परसमय की बात आती है, जो मूल गाथा में बात कही गई है। पहले मैं आपको थोड़ा संक्षेप में संकेत दे दूं, जिससे आपको समझने में सुविधा रहे। मोटे तौर पर स्वसमय माने सम्यक दृष्टि से लेके सिद्ध भगवान तक, और पर समय माने मिथ्या दृष्टि, निगोदिया से लेकर और जो मिथ्या दृष्टि हैं वो सब पर समय है। ये मोटा वर्गीकरण है। और इस स्वसमय और पर समय की परिभाषाएं यहाँ समय सार में भी दूसरी गाथा में है, प्रवचन सार में गे अधिकार की पहली दूसरी तीसरी गाथा में है। माने 93 94 92 गाथा पहले अधिकार में है ना, तो 93 94 95 गाथाओं में है, और 50 टीकाएं में भी है। और सब ने अलग अलग गुणस्थान प्रकार से माने हैं। 3 तरह के स्वसमय पर समय बताए हैं। एक चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक स्वसमय और मिथ्या दृष्टि पर समय। दूसरे 7वें तक के पर समय, 7वें के पहले तक के, और 7वें से ऊपर तक के स्वसमय।
और तीसरे केवली भगवान स्वसमय और 12वें गुण स्थान तक के पर समय। और उनकी सारी डिटेल अपने समय सार अनुशीलन में आपको पढ़ने को मिलेगी। यदि अपन उसकी चर्चा यहाँ आरंभ करते हैं तो इस शिविर को 2-4 दिन और बढ़ाना पड़ेंगे, तब जा करके वो अपनी पूरी हो पाएगी। इसलिए मैं अब उस चर्चा में डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो इसमें आत्मिक आख्याति में यही है अकेले समय सार की, उसी चर्चा के आधार पर इसकी व्याख्या करूंगा। और वो अपने पास सबको उपलब्ध है, हिंदी, गुजराती से मराठी में, तो सब लोग उसे देखकर अच्छी तरह से पढ़ना। बहुत पढ़ने लायक मार्मिक चीज़ है, उसमें है वो विस्तार से। देखिए अब ये अपन क्या कहते हैं, जब वह समय माने जीव नामक पदार्थ सब पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति से के उदय होने से, अब देखा ना, केवल ज्ञान को उत्पन्न होने वाली भेद ज्ञान ज्योति। अब यहाँ कहते हैं केवल ज्ञान कह देते, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति कह देते, चौथे गुण स्थान तक आ गए। अकेला केवल ज्ञान कह देते तो 13वें में हो जाता है। समझे क्या कहते हैं कि सब पदार्थों का प्रकाशन करने में समर्थ केवल ज्ञान। देखो अभय जी, एक कितनी दफे कहेंगे कि सब पदार्थों को प्रकाशन करने में समर्थ है ना। जब मैं कहता था तो लोग मेरे को समझते थे कि ये विरोध करते हैं। वे कहते थे एक जगह लिखा कि आत्मा पर को नहीं जानता है। मैं डंके की चोट कहा कि मैं 1000 जगह बताऊंगा इस समय सार में कि ये लिखा है कि ये दोनों को स्वपर को दोनों को जानता है। बोलो तुम एक जगह के लिए फिर तो झंडा बैठा कर, मतलब अपन देख रहे हैं ना, जब लिखा स्वपर को प्रकाशन करने में समर्थ जो ज्ञान ज्योति। अब इस स्वसमय की बात कर रहे हैं और केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, स्वपर को प्रकाशन करने वाली ज्ञान ज्योति। वो ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान को उत्पन्न करेगी। यदि वो स्वपर को प्रकाशन करना व्यवहार है, प्रमाण है, जो कुछ भी आप कहो, तो फिर उससे केवल ज्ञान पैदा होता है। ऐसी है। जैसे नाचार्य ने एक जगह इतना मार्मिक लिखा है, ये जो व्यवहार की ज्यादा निंदा करने वाले लोग थे ना, कि व्यवहार है झूठा लाल, तो उन्होंने बहुत मार्मिक लिखा कि उन्होंने कहा कि जैसे पर द्रव्य को जैसे हिंसा करते ना जी, मांस मदिरा का सेवन करने वाले और ये और वो, तो वो जो अपना शाम को चलता है ना, अब चलाते हैं बंद अधिकार, कोई किसी को मारता नहीं, जलाता नहीं है, और जो ऐसा मानता है वो अज्ञानी है, मूर्ख है, मिलता है, वो शाम को सुनते होंगे आप लोग। तो वो वही बात कहे कि ये तो व्यवहार है, पर को मारना बताना ये तो सब व्यवहार है, और वो अवचर है तो रसदभूत है ना, पर द्रव्य का है ना, इसलिए। तो उन्होंने क्या लगा कि हाँ व्यवहार है, व्यवहार ही है वो। तो उन्होंने कहा कि ये जो तू करेगा तो इसके फल में तू नरक में भी जाएगा व्यवहार से ही। अब बोल तू नरक में जाएगा तो जाएगा कि नहीं, ये है इसका तो हिंसा नहीं है तो नरक में जाएगा कि नहीं, बोलो इसमें से, इसमें कोई शंका है किसी को? जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का सेवन करेगा, परदेव को हम मार नहीं सकते हैं, फिर भी मारने का भाव करेगा, मारने का अभिप्राय रखेगा, क्यों? समझ में कि नहीं? तो वो नरक निगोद में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बस समझ लो तुम कि वो नरक निगोद में जाओगे, ये कम से कम बिल्कुल झूठा नहीं है। तुम्हें नरक निगोद में नहीं जाना है तो इसे स्वीकार कर। कल शायद अपने आसाम के प्रवचन में आया था, बहुत मार्मिक बिंदु, कितने लोगों ने उसे ध्यान दिया, किसने ने सुना कि नहीं सुना, कि ये जो विपरीत मान्यता है, ये विपरीत मान्यता का जो फल है वो सीधा निगोद है। अब उसमें प्रश्न क्या है कि दूसरे को मारने का भाव तो हिंसा है, उसे नरक में जाएगा, और बचाने का भाव लोक में दया जिसे बोलते हैं हिंसा है, और उससे वो स्वर्ग में जाएगा और 9वें गृह तक जा सकता है।
क्यों? अब कहते जो बचाने के भाव से नौमिक व्यक्त जाएगा, तुम कहते हो मारने का भाव और बचाने का भाव दोनों एक से मिथ्या है। क्यों? इतना फर्क तो पड़ गया नरक और स्वर्ग का कि भैया ये तो मारने और बचाने के भाव का फर्क है। मैं मार सकता हूं और मैं बचा सकता हूं, ऐसी मान्यता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों मान्यताओं से निगोद जाएगा। फिर क्या समझे ना? शाम को आई थी बात, किसी ने ध्यान से सुनी हो तो? मैं तो सुनता ही हूं, कोई सुने चाहे नहीं सुने। मुझको भी बहुत आनंद आता है, ऐसा नहीं मैं वैसे भारभूत सुनता हूँ किसी सुनने के लिए, मुझे आनंद आता है इसलिए सुनता हूँ। क्या समझ अंतर समझ में आया ना कि अभी कहते अभी तो वो नौ में गया, वो तो स्वर्ग गया, अभी तो स्वर्ग गया, और तुम कह रहे वो निगोद जाएगा, कहाँ गया निगोद? स्वर्ग गया है ना, समझे ना? अभी तो उसका काल तो बहुत अल्प है, किसका पुण्य बना पाप बना उसके फल का, और उसका तो महान है। क्यों जाएगा? तो निगोद काल को भी बहुत 31 सागर को नहीं जाएगा, समझ गए ना? 10, 500, 50 वर्ष को नहीं जाएगा, और अनंत काल के लिए जाएगा, बहुत काल होगा वो, ख्याल में है ना? और यदि तुमने ये छोड़ दिए तो उसके फल में जो मोक्ष जाओगे वो भी अनंत काल को जाओगे बेटा, वो भी कोई ऐसा नहीं 33 सागर को जाओगे। ये सागर फागर तो बताते होंगे कर्णान योग वाले तुम्हें, और बहुत डराते होंगे, बहुत लंबा चौड़ा होता है, क्या? हमारे आचार्य तो ये कहते हैं अध्यात्म के कि तुमने समुद्र को चुल्लू में भर दिया है, कहते ना? एक दफे मैंने भगवान आत्मा में त्रिकाली ध्रुव में अपनापन आ गया, और एक क्षण को मिथ्या टूट गया, क्यों? तो चुल्लू में भर दिया संसार को। क्या बात करते हो? अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में रखड़ सकता है, रखड़ सकता होगा। अरे उसमें अनंत से बहुत सागर होते हैं, और एक सागर को बनाना तो पसीना छूट जाएगा, और यदि कृष्णलाल जी को हमने लाके बैठा दिया तो मजा आ जाएगा। तो मैं कहा हम बैठा लेंगे जब तो मजा आएगा ना, हमें कोई पसीना छोड़ी छुटाना है सबका, वो गिनती बता बता करके इस डराना धमकाना थोड़ी है कि घबरा जाए। वो अनादि अनंत संसार में प्रकाश, वो जो बोलते हैं ना कौन सा अर्धपुद्गल परावर्तन, वो चुल्लू भर पानी है समुद्र के पानी में, आप समझ लो। तुम ये कितना बड़ा है ये बताते हो, हम बोलते हैं वो बड़ा जो है उससे ये कितना छोटा है, समझ में आया ना? दोनों में क्या बहुत फर्क पड़ता है, देखने का दृष्टिकोण है। एक कहता है आधा गिलास भरा है, और एक कहता है आधा गिलास खाली है। मालूम है आपको? ये जो बैठा ना हमारा बबलू छोटा था, इधर आया था हमारे यहाँ, बदसा रहते थे इसके मम्मी पापा, तो इसे चढ़ाते थे लोग। क्या बबलू वहाँ गया था तो तेरे को दूध मिलता था पीने को कि नहीं? कि हाँ मिलता था। तो कोई क्या कि सिर्फ आधा गिलास मिलता था, क्या? कि नहीं नहीं आधा गिलास मिलता था। समझ में आया अंतर के नहीं आया? है? क्यों? फिर बता। तो कहता नहीं नहीं मुझे आधा गिलास मिलता था। क्या मतलब? आधा गिलास, पाव गिलास नहीं, बहुत ज्यादा मिलता था। बोलो रंजन जी क्या है फर्क इसमें? कि वो हमारे परमात्मा अध्यात्म को तो आधा गिलास भी नहीं मिलता था। क्यों? और मुझे आधा गिलास मिलता था तो बोलो ज्यादा कहलाएगा कम? अब ये समझेगा मुझे ज्यादा मिलता है तो संतोष रहेगा, और ये समझेगा मुझे कम मिलता है तो दुखी होता रहेगा, है? और वो संसार अनंत है, अनंत है। चढ़ जा बेटा भूलसूली पे भला करे भगवान। अरे कहाँ चुल्लू में आ गया है संसार, उसमें क्या है? क्यों छूट जाएगा? तो क्यों छूट जाएगा? जब हमें नहीं था और हमने पैदा कर लिया, अगर रहेगा तो हम ऐसे छूटने देंगे आसानी से? क्या
गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि हल्की बात क्यों सोचता है, क्यों क्षयमणेमी बोलते हैं ना इसकी व्याख्या, ये सब्बे क्षयमणेमी, ये सब मोह का क्षय करेंगे। कि पंचम काल में तो क्षय होता नहीं, कि होता नहीं है पंचम काल तुम हटा। हम तो उग्रता की बात करेंगे, हम उग्र प्रसाद की बात करेंगे, छोटी बात हम करेंगे ही नहीं है? हम तो क्षयमणेमी की बात करेंगे, क्षय को प्राप्त होता है। तो देखो स्वसमय की बात करते हैं। देखो मैंने बोला ना कितनी जगह है। अभी मैं ऐसे बताता जाता हूँ जब पढ़ाता हूँ लोगों को कि देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो लोग कहते कि देखो जी कह रहे ये कहीं नहीं गया, मैं तो आपका ध्यान दिलाता हूँ। अभी ऐसा है लोग ध्यान ही नहीं जाता लोगों को कहाँ लिखा, कि मुझे बताओ कहाँ लिखा। अब तुम्हें क्या बताएं कहाँ लिखा है? मालूम मैं क्या जवाब देता हूँ विनय बाबू, कि कोई शास्त्र लाओ मेरे पास और ऐसा रखो और उसको आंख मीच के ऐसा खोलो और उस पेज को पढ़ो तो उसमें क्रमबद्ध पर्याय लिखी मिलेगी। क्रमबद्ध पर्याय के बारे में बोलता हूँ मैं। क्या वो कहते कहाँ लिखी तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय, कहाँ लिखी तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय? पढ़ने वाले चाहिए। क्यों? प्रथमान योग की जो कहानी कोई किताब लाओ अभी हाल, उसमें तो नहीं लिखी ना, ऐसा पेज खोल के दाओ, मैं उसमें क्रमबद्ध पर्याय निकाल के तुम्हें बताऊंगा। पेज पे लिखा है, देखिएगा थान में हर मीटर पे सनफ्राइज। क्यों? उसमें लिखा होगा आदिनाथ ने कहा कि ये जी महावीर होगा, कुछ भी लिखा होगा तो क्या मतलब होगा नक्की होगा। जब कह दिए होगा तो नक्की है, नक्की हो गया ना, निकलती है ना इसमें से। बोलो अब तेरे को निकालने की अकल नहीं है तो मैं क्या करूं? देखो लिखा ना, फिर पढ़ता हूं। जब वह समय जीव सब पदार्थों को प्रकाशन करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद विज्ञान ज्योति से, सीधा भी लिख सकते थे कि जब यह जीव भेद विज्ञान ज्योति के उदय होने से, क्यों इतने से काम नहीं चल सकता था। लेकिन तो हमारी पार्टी के थे ना, इसलिए घुसेड़ना है सुपर प्रकाश, घुसेड़ दिए जबरदस्ती। इतने लिख देते कि भेद विज्ञान की ज्योति से होता है, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद विज्ञान ज्योति, इतना ही लिख देते। अब सुपर को प्रकाशन करने वाला केवल ज्ञान हो, उसका इतना लंबाने की जरूरत क्या है? बोलो छाबड़ा जी, है ना? अरे भाई वो बात जगह जगह बताना चाहते हैं आचार्य, इसलिए तो वो लगाते हैं क्या नहीं, क्या वैसे ही लगाते थे, सोच समझ के लगाया कि नहीं लगाया? संस्कृत में है कि नहीं है? देखो उदय होने से सभी परद्रव्यों में से अपनापन तोड़कर, है ना, ये अपनापन तोड़कर है ना, और अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में है नियत वृत्ति जिसके, ये कौन है? ये आत्मा। ये किसकी है नियत वृत्ति? दर्शन ज्ञान में आत्मा की। ऐसे आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्र रूप से एक ही समय में जानता व परिणमता हुआ होने से स्वसमय कहलाता है। अब इसमें भी देखो, आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता हुआ, क्या है इसका अर्थ? कौन आत्म तत्व? अभी तो वही ऊपर वाला जो कहा ना स्वसम समय, अभी उसकी बात चल रही है। अभी वो तो अभी यहाँ परम पारणा में भाव वाला तो आया नहीं है। तो मैं थोड़ी बातें एक दो और बता दूँ आपको, मार्मिक, ये आपको जीवन में काम आएंगी। कि अपने से बोलते थे द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, वो जो द्रव्य है वो दृष्टि का विषय है, ऐसा बोल देते ना। तो कोई गलती नहीं है ये, लेकिन फिर भी सही नहीं है। क्या करें, गलती नहीं है और सही नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय तो दृष्टि का विषय होता है, लेकिन हर द्रव्यार्थिक न्याय का विषय दृष्टि का विषय नहीं होता। द्रव्यार्थिक न्याय तो 10 हैं, कोई एक थोड़ी है। हमें क्यों नहीं बताए? कि हमने तो सब बताए, लेकिन तुम्हें तो एक बताते द्रव्यार्थिक न्याय अपराध, उतने में तुम्हारा पसीना छूट जाता है। कहीं बंद करो इस नए चक्कर को, नया चक्कर कहाँ से चलाया है। अब 10 लिखे हैं उसमें, अब तुम 10 सुनो। तो उनमें से 9 का विषय दृष्टि का विषय नहीं है। क्या 10 हैं? 10
10 में 3 तो शुद्ध द्रव्यार्थिक हैं, 3 अशुद्ध द्रव्यार्थिक हैं, 6 और 3 ऐसे हैं ना शुद्ध है ना अशुद्ध हैं, जिनमें शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं हो सकता है। और ऐसे 9 भय, और 9 ही प्रकार की चीज जिसमें नहीं है, वो 10वां जो भेद है उसका जो विषय है वो दृष्टि का विषय है। उसका नाम है परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, उसका नाम है। एक है कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, एक है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, एक है उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, और क्या है भेद विज्ञान, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक। 6 जी, अभी 6 ही दृष्टि का विषय नहीं। हम बोलने के बस द्रव्यार्थिक नय का विषय है, लेकिन कोई 6 में से पकड़ लेगा तो मारा जाएगा। हाँ, हम तो समझ लेते द्रव्यार्थिक नय का विषय है। हाँ, अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। और पर्यार्थक नय कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। अब मालूम, मैं बोलता हूँ, घबराना नहीं, झूठी बात में झूठ भी बोल सकता हूँ, सोचना अपने दिमाग में उत्तर। एक है अनादि निधन, अनादि अनंत, मतलब पर्यार्थक नय, ठीक है, अनादि अनंत पर्यार्थक नय। क्यों? अरे अनादि अनंत तो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव है ना, वो तो अनादि अनंत तो वो होता है, ये तो क्षणवर्ती है। क्यों? ये पर्यार्थक नय है, पर्याय तो एक क्षण की होती है, ठीक है, ठीक है, सोचना सब। ये हमारे विद्यार्थी तो सब जानते हैं, एक एक से खड़े करके पूछो तो बताएंगे, लेकिन मैं नहीं पूछ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं जितने अन्ना जी के पास हैं। ये एक पर्यायार्थिक नय है भाई साहब, अनादि निधन पर्यायार्थिक नय है। तो क्या काय को विषय बनाता है वो बालचंद जी? कि अनादि अनंत पर्याय को विषय बनाता है। हम पर्याय अनादि अनंत होते, हम तो ध्रुव अनादि अनंत। तो तुमने क्या देखा है? हम अशोक नगर में रहता था, अभी तो ये अशोक नगर का यहाँ दिखता नहीं है, तो मैं प्रवचन करता था, तो एक मेरे श्रोता थे, मेरे उनका पोता मेरा विद्यार्थी था, और उसके साथ मैंने फिर बीए भी किया था, और उसका बेटा बन 3 पीढ़ी से मेरी दोस्ती थी। तो वो बैठते थे बराबर मुझ पे ताव दे करके सामने, और जब भी मैं कोई बात कहता तो वो एकदम छूटते ही कहते, ये बात तो हमने किसी शास्त्र में देखी ही नहीं है, बिल्कुल परमानेंट। और मेरा परमानेंट उन्हें जवाब रहता था कि इसमें हमारी क्या गलती है? तुमने किसी शास्त्र में ये बात नहीं देखी, इसमें तुम्हारी गलती है कि हमारी? देखो, हम तुम्हें शास्त्र में बता रहे हैं ना, ये शास्त्र है, इसमें लिखा क्या नहीं, देख लो। अब तुमने आज तक नहीं देखी, इसमें हमारी क्या गलती है? एक पहला वाक्य मेरा, दूसरा वाक्य कि तुमने कितने शास्त्र देखे हैं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो द्वादशांग के पाठी हो, हैं? कि तुमने सब शास्त्र देख लिए, हैं? ये क्या मतलब है इसका? इस शास्त्र में बता रहे ना, ये शास्त्र है कि नहीं है? और इसमें संस्कृत में देख लो, प्राकृत में देख लो, हिंदी में देख लो, अब सब देख लो। तुम्हें हिंदी का भरोसा नहीं है तो, पंडित का भरोसा नहीं हो तो जाओ महाराजों से पूछ के आ जाओ। लेकिन ये मैंने कि साहब हमने तो आज तक नहीं देखी, यानी जैसे बोलते हैं सर्वज्ञ भगवान हैं, इनने नहीं देखी, इनके ज्ञान में नहीं आई, तो वो जगत में पदार्थ है ही नहीं। हमने तो सुना ही नहीं कि 10 प्रकार के होते। अब नहीं सुने तो हम क्या करें? हमने द्रव्यार्थिक में भी 6 प्रकार का होता है, पदार्थ में वो भी नहीं सुना, और वो भी अनादि अनंत होता है। हमने वो तो अनादि नित्य ऐसा शब्द पढ़ा ना, है अनादि नित्य है ना, अनादि नित्य पर्यार्थक नय, अनादि और नित्य दोनों पर्यार्थक नय में लग रहे हैं।
मेरे कहने का मतलब जिनवाणी में कितने कितने प्रकार से कथन हैं, अभी हमें उसका अंदाजा ही नहीं है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें 8वें अध्याय में वे सारे कथन छांट के इकट्ठे करके रख दिए और ये कहा इस तरह के पाए जाते हैं, तो तुम ऐसा नहीं समझ लेना, ऐसा नहीं समझ लेना, ऐसा। हमने 100 सिर के हो जाते तो उतने शास्त्र पढ़ करके वो कथन नहीं निकाल सकते थे। तो अपन ने उन्होंने कितना उपकार किया ना। तो जिनवाणी में सुनना, मेरी द्वादश अंग वाणी में बालचंद जी साहब, कितने कितने प्रकार से जिनवाणी में वर्णन है, कितने कितने नयों से वर्णन है, तुम 6 भव में भी वे नहीं निकाल सकते हो। फिर एक नया निकल आएगा, फिर एक नया निकल आएगा, फिर एक नया निकल आएगा कि जो भी है हमें तो पता ही नहीं, तो जो भी है, जो भी है। अरे हमने वे सब निकाल के इकट्ठे करके रख दे और अपने विद्यार्थियों को ट्रेंड करके तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार कर दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि ऊँट को घी पिलाए और वो नर रहा है, ब्राह्मण को घी दे नर रहा है। भरत के तरीछा ने मार डाले, इनने नए चक्र लिख दिया और नए चक्र पढ़ते पढ़ते हमारे कमर टेढ़ी हो गई। क्यों? अरे वे सारे आगम के निकाल के रख दिए और हमने कितना उसमें पसीना बहाया तुम्हें पता है। कई ऐसे प्रयोग हैं जो हमने ये नए लिखा है, इसमें नहीं आते हैं, वे अलग हैं और उन्हें रखने के लिए हमारे पास भी जगह नहीं थी, क्योंकि इनको हम तोड़ नहीं सकते थे। इन मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो 99% जो कथन है वो झूठा पड़ता है। जैसे वो बात है अभी अपन पढ़ते हैं ना, कौन सा, कि एक देश शुद्ध पर्याय शुद्ध नहीं, अशुद्ध निश्चय ने राग आदि से सहित आत्मा को कहना, और फिर पूर्ण शुद्ध ने साक्षात शुद्ध निश्चय ने केवल ज्ञान से सहित आत्मा को कहना। 3 हो गए। अब प्रवचन सार की ये टीका में आत्म ख्याति के कर्ता अमृतन लिखते हैं कि भगवान आत्मा शुद्ध निश्चय ने ऐसे राग आदि का करता है। अब क्या करें बोलो? बोलो। और अभी एक आदमी हो होशियार तो वो हमारी खड़िया खड़ी कर सकता है। हम बताएं ये पढ़ाएं कि नहीं साहब गलत है, प्रवचन सार में लिखा है। सब पंडित एक मिनट में कहें हमें भी झक मार के मानना पड़ेगा कि लिखा है। क्या करें बोलो? क्योंकि उसे तो अकेले एक देखना है और हमने हजारों देख देख के देखा कि 99% तो ये धारा है और एक अलग है। एक को अपवाद के रूप में छोड़ दो। भैया कहने लोग अपवाद मानते कि नहीं मानते? वो भी अपवाद करके छोड़ देते हैं किसी चीज़ को, इसमें भी करना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, समझना बहुत मरम का है। उन लोगों का हम पर अनंत उपकार है। टोडरमल जी जैसे लोगों ने जो हम 100 वर्ष में नहीं निकाल सकते हैं थे, वो करके मैं निकाला है। मैंने कल कहा चाचा जी से, क्या उत्तम बैठा, कहाँ बैठा है? हाँ बैठा है। चलो मैंने कहा बेटा हमने जो 40 वर्ष में निकाला है, तुम चाहो तो 2 वर्ष में उतने बात के पंडित बन सकते हो। रिटायर तो हो ही रहे हो, आ जाओ। और ये भी बताया कि तुम्हारे बाप मेरे पास पढ़े हैं, मेरा सगा भाई है, और वो 60 वर्ष की उम्र के बाद पढ़े हैं और मैंने पढ़ाया है। तुम आ जाओ, 2 साल दो मुझे, क्या है ना? क्यों? इसलिए कि हमने तो वो उस जंगल में से निकालना पड़ा हमें सब, और तुम्हें तो निकला है माल रखा है। क्या है? बहुत से लोग कहते हैं तुमने काय को लिखा है समय साथ, तुम पढ़ के बताओ, और तुम्हें लगे कि किसी काम के लिए लिखा तो मान लेना, नहीं तो पुराना पढ़ना तुम्हें क्या तकलीफ है? हमारे यहाँ पुराना भी है, ले जाओ, नया भी ले जाओ, पढ़ लेना। क्यों? तुम्हें लगे कि इसमें कुछ हमारे लिए उपयोगी है तो पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना। अरे इसलिए लिखा कि तुम उसको पढ़ते हो और तुम्हारी समझ में कुछ आता नहीं है, इसलिए लिखा है। समझ में ना? एक दफे तुमको यदि ये सचमुच जानना है, वैसे तो अन्ना जी ने 18 लिखे, 14 पॉइंट लिखे हैं, तो एक दफे ईमानदारी से उनको भी रख लो जिनको तुम्हें रखना है, पुराने जो नए पुराने जितने हैं, और इसको भी रख लो, और फिर एक साथ हर गाथा पर सबका पढ़ो और स्वाध्याय करो, और फिर अंत तक कर लेना, फिर मेरे पास आना ये प्रश्न पूछने।
क्योंकि मैंने ये कर लिया है तो मुझे मालूम है। इतनी कठिनाई थी उसमें, कई पूछो अभय कुमार जी से कि कई दफे हमारी समझ में संस्कृत पढ़ने से आता था, हिंदी पढ़ने से नहीं आता है ना। हिंदी पढ़ते तो बस समझ में नहीं आती, संस्कृत पढ़ते तो समझ में आती। अब तुम संस्कृत जानते नहीं, तुम क्या करोगे। ये रमेश जी है ना बैठे, वो रमेश, इनने मेरे से कहा वहीं जी आकर के कि दादा मैंने 750 पेज 47 शक्तियों के गुरुदेव के पढ़े थे, और जितना मेरा माथा क्लियर नहीं हुआ था, ये आपके 40 पेज पढ़ करके उससे ज़्यादा मेरा माथा क्लियर हो गया। क्यों रमेश, सही बात है झूठी है? ये बैठा है रमेश सामने तुम्हारे, जैन दर्शनाचारी। जैन दर्शनाचार्यों को भी इतना फर्क पड़ता है, तुम किस खेत की मूली हो। इन्हें भी लगता है कुछ आसान हुआ है, कोई फायदा हुआ है, और नहीं सही तो हम अपना स्वाध्याय करें, हम अपना लिखें, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है। हम काय का मनुष्य काय में निकालते, कहानी किस्सों में निकालते, समय सार के पढ़ने पढ़ाने में नहीं निकालते, लिखने में नहीं निकालते, तो काय में निकालते। हम अपने शुद्धि के लिए, उपयोग की शुद्धि के लिए भी तो ये काम कर सकते हैं। हमने 15 वर्ष इस समय सार के में लगाए। समय सार शुरू किया था मालूम 51-52 में, 1992 में, और अभी समाप्त हुआ 11 साल में। और फिर ये लिखा, फिर समय सार का सार लिखा, ख्याल में आई ना। प्रयोजन रत्नाकर दादा ने लिखे, अनुवाद करे, तो 5000 पेज संपादन करने के नाम पर बे पढ़े। मैं उन संपादकों में से नहीं हूं कि एक अक्षर नहीं पढ़ा और नाम ठोक दिया अपना संतापक का। मेरे को एक पेज पढ़ने को नहीं मिलेगा, उसका एक पेज पूरे पढ़ लूंगा तो मेरा नाम कोई संपादक में नहीं डाल सकता। नहीं, मेरा नाम नहीं डाल, मुझे कहा तुमने पढ़ने को दिया। अभी अभी मेरे पास दिल्ली से आई फोन कि दादा आपका नाम प्राकृत विद्या में संपादक ही में जा रहा है, चल रहा है, समय सार विशेषांक छप रहा है, और आपको एक संपादकीय लिखना है। मैं कहा तुमने 2 लेख मंगाए थे, निमित्त उपादान और निश्चय व्यवहार में मैंने भेज दिए, तो उनमें से एक हम संपादकीय में दे रहे हैं। कि मैंने कहा देखो मिस्टर, ये नहीं चलेगा, मेरा नाम नहीं दे सकते आप। बोले महाराज ने कहा है। मैंने कहा देखो तुम बहुत होशियार आदमी हो, बस महाराज का नाम लेकर के ये करना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। नहीं सर आप आगे तलाश लो। तो मैंने कहा एक एक अक्षर पूजा मैटर भेजा यहाँ भेजो, मैं आदि से अंत तक एक एक मैटर उसका देखूंगा, तब मैं अपना नाम उसमें डालने दूंगा, नहीं तो मैं अपना नाम उसमें नहीं डालने। क्या तो अपने उपयोग की शुद्धि के लिए समझे, कहते हैं ना, समझता बहुत व्यवस्थित हमारे दिमाग में आ गई है बात, इसे लिख दो, शायद किसी भाग्य से किसी की का भाग्य खुल जाए और उसकी समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि यदि बिल्कुल अनुपयोगी है तो आप नहीं पढ़ो, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं ना, इससे क्या तकलीफ होगी आपको या किसी देश वाले को, किसी को क्या तकलीफ होगी। वाह, समाज का लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। समाज का किया, तेरा तो नहीं किया ना, तेरे को तो मुफ्त में मिली है ना, तेरे को तो 100 रुपये का माल 50 रुपये में मिला है ना, फिर 100 का माल 25 में मिला है ना, फिर 10 में मिला है ना, फिर फ्री में मिला है ना। तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और बे रुपया बचते सेठ जी के पास तो काय में लगते, लेटरिन बाथरूम में। कहां दुरुपयोग हो गया, किसका दुरुपयोग हो गया? बोल कहां लगाना चाहता था? इससे बढ़िया और क्या काम है इस जगत में कि जिसमें तू ये लगाना चाहता था? मैं तो अभी भी ये कहता हूं कि यदि किसी को कुछ करना है तो ये नहीं समय सार, मतलब मेरी इस टीका से मतलब नहीं है, मोक्षमार्ग प्रकाशक, ऐसा हिंदुस्तान का एक दिगंबर श्वेतांबर मंदिर बाकी नहीं रहना चाहिए कि जिसमें जाकर के ये ना पहुंचे। आपको बताता हूं एक बात, तो पापड़ीवाल कब हुआ ना, कब हुए ना 1400, हाँ जीवराज पापड़ीवाल नाम के एक सेठ हुए हैं, और वो कब 1598 संवत में उन्होंने, जब मुसलमानों ने मूर्तियां तोड़ी अपनी, तो उन्होंने 1.25 लाख मूर्तियां इस जयपुर में बनवाई संगमरमर की। कितनी? 1.25 लाख, और उनकी प्रतिष्ठा कराई। और उस वक्त बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी में रख रख कर
सारे देश के घूम घूम कर, तुम्हारी मूर्ति खत्म हो गई ना, सब तोड़ डाली ना उनने, इनमें से छांट लो कितनी चाहिए तुम्हें और रखो पूजा। सारे देश के मंदिर मंदिर में जाकर मूर्तियां रखवाई, अभी आज मिलती हैं वो सब, एक सम्मत, एक सन, एक जीवराज पापड़ीलाल नाम, वो मिलती हैं। बोलिए, कल्पना करो उसका। क्या करते हो तुम? अरे ले जाओ 10 लाख छपाओ और कारों में भर, तो तुम्हारे पास कार है, वे तो बेचारे बेकार थे, कारों में भर करके ले जाओ और एक एक गांव में, एक एक मंदिर में जाकर के हाथ पैर जोड़ के दे के आओ। तुम कहते हो ने बर्बाद कर दिया। मैं ये करने वाला हूं जयपुर में, शांति, मैंने नक्की कर लिया है कि जयपुर में गाड़ी लेकर के और एक एक मंदिर में एक एक उसके प्रेसिडेंट के पास जाकर के समझा गए, क्योंकि वो ये नहीं कि हमारे जबरदस्ती रख दिया कोई, और उसे दे के आएंगे। 300 मंदिर है, 300 कम से कम दे, ज्यादा के दे के आएंगे। ऐसा नहीं कि जिसको चाहिए हो ले जाओ, है ना। वो आप वो बनाते हैं ना, आप क्या बांटते हो, कहीं शादी मादी होती बायना बांट, अपने बायना बोलते हैं, क्या बोलते हो, समझ गए ना। वो बायना जैसा बांट के आए हम, और हमें बांटने, किताब बांटने वाले भी मिलेंगे और बांटने वाले विद्यार्थी भी मिलेंगे और हम भी मिलेंगे और गाड़ी भी मिलेगी और बांट के आएंगे। पढ़ने वाले भी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे पढ़ने वाले? अरे कोई पढ़ने वाले गली गली में पैदा हो गए, इसलिए तो हमें ऐसा भाव आ रहा है। बुढ़े फरमाते थे ना, एक बात कह के समाप्त करता हूं। अभिज्ञान शाकुंतल में, शांति पढ़ा है कि नहीं? उसमें एक ऐसा वर्णन आता है कि महाराजा दुष्यंत थे ना, तो वे शिकार खेलने जंगल में गए थे। वो जंगल में गए थे, उन्होंने वहाँ शकुंतला को देखा तो उस पर वो मोहित हो गए। मोहित हो गए तो पता लगाओगे किसकी लड़की है, तो लगाया कि ये कण्व ऋषि की लड़की है, माने ब्राह्मण की लड़की है। और उनके शास्त्रों में ये लिखा है कि ब्राह्मण की लड़की को क्षत्रिय नहीं ले सकता, क्षत्रिय की लड़की को ब्राह्मण ले सकता है। ख्याल में है ना, क्षत्रिय ले सकता है, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की, तीनों को, लेकिन ब्राह्मण की लड़की को नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण की लड़की है और मैं क्षत्रिय हूं और मेरा मन इस पर चला गया। वो सोचता है कि अब ये तो बात बेकार होगी, कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। वहां कालिदास ने लिखा कि वो कहता है कि मेरा मन इस पे गया है, तो ये गारंटी से क्षत्रिय की लड़की है, ब्राह्मण की हो ही नहीं सकती। जाओ पूछो उस ऋषि से, जाके पूछो कण्व ऋषि से कि उसकी बेटी है क्या ये, कि क्यों मैं कहता हूं ना। उसमें तो क्या लिखा, महापुरुषों का मन अस्थान में नहीं जाता। अस्थान समझ गए ना, कि जो बात नहीं हो, यानी ये मेरे योग्य नहीं होती तो मेरा मन इस पर जाता ही नहीं। वो जाके कण्व ऋषि से पूछा तो उनने कहा भैया हमारी नहीं है, ये तो हमें जंगल में फलाने फलाने राजा छोड़ गया था, वो हमारे पालने के जुम्मे करके दे गया, तो हमने तो पाली है, ये तो राजकुमारी है। कि मैंने कहा था कि महापुरुषों का मन स्थान में नहीं जाता। अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूं कि मैं महापुरुष हूं तो मेरा विकल्प निरर्थक नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा तीव्र विकल्प आया है तो गारंटी से सफल होगा लिमिटेड काल के भीतर। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि नेगेटिव हमारे समाज में क्या हो गया है। मैं बड़े बड़े आदमियों का नाम लेके बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। अब शास्त्र की जरूरत नहीं है, घर घर में बहुत रखे हैं, अब कहाँ रखें, कौन पढ़ता है। अरे जितना शास्त्र अपने पढ़े जाते हैं दुनिया में कोई के नहीं पढ़े जाते हैं। जितना स्वाध्याय की प्रवृत्ति अपनी है, घर घर जनवाणी पहुंचाई, गांव गांव में जाके पढ़ाया, प्रवचन किया। हम एक तरफा काम थोड़ी कर रहे हैं, गांव गांव में पढ़ाने वालों को भेज रहे, वे पढ़ाएंगे तो वो पढ़ेंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि मैंने कहा था इसी सभा में, तो कई दफे, एक दफा नहीं, कि एक दिन वो आएगा कि हर संस्था में मेरा विद्यार्थी बैठा होगा। अपने मुमुक्षुओं की संख्या में एक एक नहीं, एक एक में 6-6 बैठे हैं और मांग रहे वो। और अब तो देखो बेंगलोर से महाराज की मांग आई कि हमें पढ़ाने विद्वान भेजो। और हमने अपने एक विद्यार्थी जिसका भी पुरस्कार दिया ना, दादाजी ले गए,
मुझे आ रहा था दादाजी को दादाजी पुरस्कार दे रहे हैं। क्या है? वो विद्यार्थी उन्हें पढ़ाने गया और कमाल पैदा हो रहा है, सब खुश हैं। तरुण सागर भी बैठते हैं कभी कभी, वो भी पढ़ते हैं समय सार। अबे न मालूम इन आंखों को और क्या क्या देखना है, समझ में है ना? अभी उन सब में पहुंचेंगे हम, सब पढ़ेंगे। एक दफे मैंने कहा था, याद है सब, कि समय सार पढ़ना होगा तो कान्जी स्वामी की शरण में आना ही पड़ेगा। क्यों? क्वेश्चन रचना करके बिना समय सार कैसे समझेगा? बताओ कैसे समझेगा? बताओ मुझे उपाय है, बताओ। संस्कृत प्राकृत से तो कोई समझते नहीं है। और जतिन छाबड़ा की टीका भी बहुत पुरानी हो गई, अब उसके हिंदी बाद हिंदी के हिंदी, हिंदी के हिंदी हो रहे, जगह 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 कर रहे, हो रहे कि नहीं हो रहे? अन्यथा शरणम नास्ति ममेवे शरणम तमेव नहीं। कोई यदि समय सार को समझना होगा तो गुरुदेव तो चले गए, लेकिन अभी हम जिंदा हैं, हमारे पास आना पड़ेगा। विद्यानंद जी ने भरी सभा में ये बात कही, कैसेट में है, कि मुझे समय सार सुनने का भाव आया तो मैंने सोचा कि आज हिंदुस्तान में यदि समय सार का कोई विशेषज्ञ है तो डॉक्टर भारेल है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मुझे 8 दिन समय सार सुनाओ। और नहीं समय सार समझना हो तो अनंत काल तक संसार में रखना हो तो रखड़ो, क्योंकि संसार से पार होने का उपाय तो इस समय सार में बताया है।